because same type of arc length may be in both of the circles. Whether circle is smaller or larger, it no way affect it. Okay, it will no way keep it distance difference. So suppose that here is one arc length, and in the larger circle we take the same length of arc, and it is given that in the two circles, one in one circle the arc length subtend 65 degree, and in the other it subtend 110 degree. Then what may be the ratio between the two radii, between the radius of the two circle? Okay, this is a question. तो चलो सपोज हम लोग मान लिया कि एक सर्कल का रेडियस है r1 और दूसरे का है r2, ठीक है, और एक का एंगल है θ1, दूसरे का एंगल है θ2, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो पहले हम लोग फर्स्ट सर्कल के निकाल रहे हैं। फर्स्ट सर्कल में L है ना, L इक्वल्स टू क्या होगा, R1 इंटू θ1 R1, इसका रेडियस मान लिया मैंने R1 है, और θ1 इसका एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर। तो L इक्वल्स टू क्या होगा, R1 इंटू θ1। फिर हम लोग लार्जर सर्कल के देखते हैं, इसका R कितना है, थीटा, इसका R है R2, और θ2 है इसका एंगल, जो कि सेंटर पर सबटेंड हो रहा है। तो फिर L इक्वल्स टू क्या होगा, R2 इंटू θ2। L इक्वल्स टू क्या होगा, R2 इंटू θ2 हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन R1 इक्वल्स टू व्हाट, R1 इक्वल्स टू L बाई θ1 होगा क्या, यस, R1 इक्वल्स टू L बाई θ2। एंड फ्रॉम दिस वन R2 इक्वल्स टू L बाई θ2 होगा क्या, यस, R2 इक्वल्स टू L बाई θ2 हो गया। नाउ वी हैव separate value of R1 and R2, so divide R1 by R2, because we have to find the ratio between the radii. Since we have to find the ratio between the radii, so I will write R1 by R2 because this is the ratio. And now also write the value of R1 and divide it by R2. So if you divide, then θ2 will be up and L will be down. So L cancel, and we will have θ2 by θ1. So θ2 is the larger one. θ2 is the angle subtended in at the center of larger circle, and θ1 is the angle subtended at the center of the smaller circle. So 110 by 65 degree. After cancellation, I have got that the ratio between the radii of the two circle will be 22:13. Okay, so this is the answer and solution. So this way you can find. Okay students, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक व्हील है, व्हील मीन्स समझते हैं चक्का, वह 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लगाता है। तो बताइए कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न करेगा, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। तो देखिए बच्चों, 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में वह चक्का कितनी बार रिवॉल्व करता है, व्हील कितने बार रिवॉल्व करता है, तो 360 टाइम। तो सिंस 60 सेकेंड में 360 टाइम्स रिवॉल्व करता है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, यस, इन 60 सेकेंड the wheel revolves 360 टाइम। ये हुआ टाइम। तो 360 टाइम रिवॉल्व्स मीन्स हाउ मेनी डिग्री इट टर्न्स, बताइए। तो इन अ सिंगल रिवॉल्व्स वी नो दैट इन अ सिंगल रिवॉल्व्स इट टर्न्स 360 डिग्री, मतलब एक राउंड चक्कर लगाने पर, एक चक्का अगर पूरी तरह से घूम जाए तो वह कितना डिग्री टर्न करता है, आंसर होगा 360 डिग्री टर्न करता है। तो यहाँ तो 360 टाइम्स टर्न किया है, तो कितना एंगल बनेगा, 360 to 360 बनेगा। ओके, सो इन 60 सेकेंड the wheel turn 360 into 360 डिग्री,
ठीक है, इसको मैं डिग्री में लिख रहा हूँ अभी। 360 इंटू 360 डिग्री। सो इन 1 सेकेंड क्या होगा, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, जस्ट डिवाइड कर देंगे हम लोग। 360 इंटू 360 बाई 60 इतना डिग्री हो जाएगा। देखिए इतना डिग्री हो जाएगा। अब 1010 कैंसिल, 6 6 जा 36, so it will be 360 इंटू 6 डिग्री, इतना डिग्री टर्न करेगा। बट हम लोगों को फाइंड करना है रेडियन में कितना टर्न करेगा। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। हाउ मेनी रेडियन इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग, ये तो हमने डिग्री में फाइंड किया। सो या 10 इट टर्न 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं क्या। 360 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 6, ये हो गया रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। सो 6 इंटू 2 12 पाई रेडियन हो गया। तो आवर आंसर विल बी 12 पाई, मतलब 12 पाई रेडियन this will turn in a single second. This is the answer. Okay, yes students, so after this question we will study some more question. This is the answer, 12 pi radian we have studied now. Next question, find the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length 110 centimeter. This is very simple question and easy question, I think. Here what is to find, what you have to find and what you have to find out. Students, one important thing I would like to share with you. If somehow you comes to know by reading the question that what is given in this question and what we have to find out, मतलब किसी क्वेश्चन को पढ़कर अगर आप समझ पाए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड करना है, तो समझिए कि आपने 90% सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो कहता है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पर सबटेंडेड एंगल फाइंड करना है, सर्कल के सेंटर पर बनने वाले एंगल को फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ इज 110 सेंटीमीटर, मतलब एल दिया हुआ है, एल इज 100 सेंटीमीटर एंड आर इज 100 सेंटीमीटर एंड एल इज 110 centimeter. L is 110 centimeter, R is 100 centimeter, and theta you have to find. Theta you have to find, and theta should be in radian, not in degree. So students, now I think that we have been well versed in converting theta, in converting radian into degree and degree into radian and radian into degree. So once again I would like to repeat you. Any degree is given and you have to change it in radian, then what will you do? Any degree is given and we have to change in radian, then what we have to do? Suppose that 12 degree is given and we have to change it in radian, then what we have to do, by what we have to multiply? So 12 degree is given and we have to change it in radian, so we will write 12 into pi by 180. In the same way 12 radian is given and we have to change it in degree, then what will you do? We will multiply 12 by 180 by pi. Very simple. Okay. So we do not need to get perplexed by converting degree measurement into radian and radian measurement into degree. तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है।
तो ऑब्वियसली वी हैव अ फार्मूला, दिस फार्मूला इज दैट थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो हम लोग को यूज करना है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो यहाँ एल भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो थीटा फाइंड करना तो बहुत आसान काम है। अब हो सकता है कि थीटा हम लोग को मिलेगा रेडियन में, बिकॉज इन दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला, इफ यू फाइंड थीटा as a angle subtended at center then that angle will be in radian। हम लोग ये जानते हैं कि इस फार्मूला को यूज करके अगर आप सेंटर पर बनने वाले एंगल को फाइंड कर पाते हैं तो वह एंगल जो होगा वह रेडियन में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को इसको डिग्री में कन्वर्ट करके फाइंड कर देना है, तो बहुत आसान है। चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला है अपना थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, लेकिन थीटा रेडियन में होता है और हम लोग को फाइंड करना है एंगल किसमें, डिग्री में फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है कितना 110 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान हो गया, ये दिया हुआ है। सो थीटा रेडियन इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, 10 से 10 11/10 हो गया। अब सिंस इट इज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन एंड वी वांट द एंगल इन डिग्री, तो टू चेंज और टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री व्हाट वी हैव टू डू, सो वी विल राइट 11/10 रेडियन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में हम लोग कितना से बताइए करेंगे, कितना से करेंगे हम लोग, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू विल राइट थीटा रेडियन इक्वल्स टू 11 इंटू 180 अपॉन 10 इंटू पाई। तो इन प्लेस ऑफ पाई विल राइट 22/7। ओके, सो दिस वन कैंसिल 2 टाइम्स में और फिर ये 90 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना अपने पास 360/10। ओके, तो ये हुआ रेडियन में 360/10 और फिर इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हो गया एंगल, तो एंगल हो गया आपका 63 डिग्री हो गया, 63 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। हालांकि यहाँ पर कहीं चर्चा नहीं किया है इसने कि डिग्री में फाइंड करना है कि रेडियन में फाइंड करना है, लेकिन मैंने क्या किया है कि दोनों ही सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, दोनों ही सिस्टम में मैंने फाइंड कर दिया है। मैंने यहाँ पर रेडियन में फाइंड किया है और डिग्री में फाइंड किया है। इफ आंसर इज डिमांडेड इन रेडियन देन 11/10 will be correct answer। if answer is demanded in degree तो 63 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो लेक्चर खत्म करता हूँ और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट इज नथिंग। अब इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Yes students,